हेलो। यस सर। देखो यहां से आगे समझो। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मतलब कि अगर आपको एवरेज तो पता है कि एवरेज एक इंटरवल के लिए निकलता है, लेकिन जब आपको डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन निकालना है तो आपको किसी इंस्टेंटेनियस के लिए निकालना है, मतलब कि जिसमें इंटरवल नहीं लेना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x लिख सकते हैं। यस सर। अगर हम यहाँ पे ये कहें कि ये जो लिमिट है डेल्टा x, इफ द लिमिट ऑफ दिस रेशियो एग्जिस्ट एज डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, अगर हम इसे डेल्टा x टेंड्स टू जीरो कर दें, मतलब इसकी लिमिट बहुत ही छोटी है, मतलब जीरो नहीं है बट जीरो से बहुत ही करीब है, मतलब कि 0.00000000 ऐसे दो चार पीढ़ियां तक आप जीरो लिखो और फिर क्या लिख देना है, वन लिख देना है। इतना छोटा कोई मान लो है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, लेकिन क्या है, जीरो से बहुत ही पास में है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब यहां पर हमें इतना समझ में आ गया कि dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स का मतलब होता है कि y जो है, ठीक है, d बाय डी एक्स ऑफ y क्या हो सकता है, तो y कैन बी अ फंक्शन ऑफ x। y क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x हो सकता है, मतलब कि जैसे कि यहां पर है। ठीक है, अच्छा अब समझिए, मान लो हम इसके कुछ रूल समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन, डिफरेंशिएशन करना है और कांस्टेंट वैल्यू का, या फिर आपको कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, बेसिकली y यहां पर किस पे डिपेंड करता है बेटा, x पे डिपेंड करता है। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, होगा। हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट में फॉर एग्जांपल द d बाय डी एक्स ऑफ c यहां पर रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट वैल्यू को। c क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां पर, c रिप्रेजेंट कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास में है कोई भी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, तो देखिए d बाय डी एक्स ऑफ 8 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। d बाय डी एक्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। d बाय डी एक्स ऑफ a क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा आवाज कट रही है आपकी। हाँ सर। चलिए यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये हो गया कांस्टेंट के लिए। सेकंड है, सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट देख लिया। अच्छा अब सेकंड देखते हैं पावर रूल। पावर रूल में क्या है,
कि कोई x का फंक्शन दिया है और उसकी पावर हमें गिवन है, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए आपको गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई सपोज, और आपको y क्या गिवन है, तो y गिवन है x रेस टू n, तो y किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह लिखेंगे एक्स रेस टू एन, यस और नो। यस सर। तो इसका रूल ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तो जो पावर है पहली चीज, तो ये हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये रूल है बेटा, ये क्या है, इट्स अ रूल, ठीक है। और एन जो है वो क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर। वो लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि भाई साहब आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, ये पावर है टू, उसको आगे लेके आएंगे, यस और नो, और x रेस टू टू माइनस वन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, हेलो, आवाज कट रही है। यस सर। एक मिनट रुको, चलिए देखिए अब आगे। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पावर रूल के बारे में, ठीक है। अच्छा मान लीजिए सेकंड एग्जांपल है, अगर कोई कहे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव क्या आ जाएगा, टू फोर। पावर को पहले आगे लाएंगे, उसके बाद x रेस टू फाइव माइनस वन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स रेस टू फोर, यस और नो। समझ में आया। यस सर। यस सर। तीसरा समझिए, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स रेस टू थ्री, तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसके लिए क्या बनेगा रूल, देखो इसके लिए रूल ऐसा बनता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स रेस टू एन, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो तो बाहर आ जाती है, और डिफरेंशिएट होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का, तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x रेस टू n का, फिर से वही n x रेस टू n माइनस वन। यहां तक समझ में आया। यस सर। अच्छा अब यहां पर क्या करेंगे, अगर ये थ्री है तो इस थ्री को तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो थ्री को बाहर ले लेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n, तो थ्री बाहर आ गया, और x रेस टू n का क्या हो जाएगा n, n मतलब ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब है, ये थ्री तो है ही बाहर पहले से, अब एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री, जो कि आगे आ गया, एक्स रेस टू थ्री माइनस वन, तो कितना हो जाएगा टू, तो ये कितना हो जाएगा, आवाज आ रही है बेटा, सर बीच में क्या बोले वही नहीं सुनाई दिया। कहाँ से नहीं सुनाई दिया बताइए। सर ये सॉल्व कर रहे थे ना अच्छा, अभी, देखो सी यहाँ वाला। पर हमने लिखा थ्री टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स, मतलब ये तो ए है, इसको तो बाहर ले लिया हमने कांस्टेंट वैल्यू को, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया वैसे ही, कि ये थ्री बाहर आ गया, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये थ्री आगे आ जाएगा, तो एक्स रेस टू थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट,
मान लीजिए लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 9x⁵5, तो क्या करेंगे बताइए? 9 कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर ले लेंगे, राइट? और x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵ क्या हो जाएगा? तो 9 तो है ही, x⁵ क्या हो जाएगा? 5x⁵ माइनस 1, तो हो जाएगा 9 5 जा 45, x⁵ माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 4, तो 45x⁴ हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आया? देव, जय, यस पर, सर। यस सर। जय, जय कहाँ है आज? मान लीजिए नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ 9x⁵3/2। क्या है? 9x⁵3/2। तो 9 तो बेटा क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म है, वो तो क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। रिमेनिंग क्या रहेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵3/2। तो x⁵3/2 के लिए क्या करेंगे? 9 तो है ही, अब ये जो 3/2 है, ये 3/2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? x⁵3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 3 27/2 और x⁵3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? x⁵3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 27/2 x⁵1/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस पक्का? सर। पक्का। यस सर। चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 x⁵1/2। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 x⁵1/2, इसका बताइए क्या आंसर आएगा? 1/4 into x⁵1 minus 1/2। ओके, और कोई? किया सबसे पहले बाहर ले लिया। अच्छा, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ गई। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵1/2। तो ये 1/2 तो है ही ऑलरेडी, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵1/2 करेंगे तो क्या होगा बताओ? इंटू 1/2 आएगा, x⁵1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 x⁻1/2। ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस यस सर। कोई डाउट यहां तक किसी को? यस सर। गुड। नेक्स्ट देखिए, ये आपको खुद को करना है, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। डी बाई डी एक्स ऑफ -1/2 x⁻3/2। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। चलिए सॉल्व कीजिए। -3/4 x⁻−5/2 -5/2। 3/4 into x⁻⁻5/2। ओके, और कोई? और कोई? जय? हाँ सर। सो रहा है क्या? अरे नहीं सर, मतलब स्टार्टिंग में मतलब ज्वाइन। इससे -1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया।
एक्स इज टू माइनस थ्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू माइनस थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू, माइनस थ्री बाय टू, एक्स इज टू माइनस थ्री बाय टू माइनस वन किया, यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू इंटू माइनस थ्री बाय टू, एक्स इज टू माइनस थ्री बाय टू माइनस वन, तो माइनस थ्री माइनस टू, तो माइनस फाइव बाय टू, तो क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर एक्स इज टू माइनस फाइव बाय टू। बोलो क्लियर है यहां तक? थ्री बाय फोर एक्स इज टू माइनस फाइव बाय टू क्लियर है सबको? यस सर। yes sir, yes sir. गुड। नेक्स्ट देखिए अभी आगे। तो ये हमने पावर वाला रूल समझ लिया, फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल समझ लिया। अच्छा, अब आगे देखो, द सम रूल नेक्स्ट है। द सम रूल, सम रूल में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा, आपको दिया गया है कि भाई d बाय डी एक्स ऑफ u प्लस वी, अब u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u एंड v क्या है? फंक्शन ऑफ x, मतलब u इज इक्वल टू एफ ऑफ x एंड v इज इक्वल टू ऑल्सो एफ ऑफ x। ठीक है, u और v दोनों x के फंक्शन है। फंक्शन है मतलब हो सकता है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हो सकता है v इज इक्वल टू सिर्फ x हो, समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा बेटा? सर आपकी आवाज बीच में कट रही है अभी। अभी भी आवाज कट रही है क्या? u and v are function of x, u is equals to f of x and v is equals to f of x, u is equals to आएगा x square plus 3x और v is equals to आएगा x, तो ये हो जाएगा d by dx of u plus v, तो u is a function of x and v is equals to function of x। सम रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? we can write du by dx plus dv by dx। अगर मान लो कोई ये कहे कि सर मान लो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करेंगे? उसके लिए कोई अलग रूल लेके? नहीं, ऐसा कोई अलग रूल नहीं है। अगर मान लो यहाँ u माइनस वी है तो हम लिख सकते हैं du by dx माइनस dv by dx। समझ में आया? यस सर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, यस सर। अब आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल y is equals to x raised to 4 plus 12x आपको गिवन है। क्या गिवन है? x raised to 4 plus 12x। तो यहां पर जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो dy by dx is equals to d by dx of y, y कितना है? x raised to 4 plus 12x, तो d by, इसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करेंगे, d by dx of x raised to 4 plus d by dx of 12x। समझ में आया? यस और यस नो? सर। yes तो sir, d by dx of Yes, x sir. is to 4, तो x is to 4 हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस 12x का क्या हो जाएगा? 12 डॉट d by dx of x, तो d by dx of x कितना होता है? तो ये होता है 1, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? yes sir, सबको समझ में आया कैसे किया बेटा? यस और नो? सबको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके ग्रेट। ना एक और क्वेश्चन देखिए। सपोज हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4/3
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये गिवन है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4/3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यस सर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4/3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हमने लिख दिया। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4/3, ये जो x स्क्वायर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो -5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा -5, और कांस्टेंट -5 वैल्यू, प्लस कांस्टेंट 0। वैल्यू का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4/3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x/3 माइनस 5। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, एक और कीजिए चलिए। मान लीजिए आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू x रेज टू 3/2 प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। चलो सॉल्व कीजिए इसको। स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। एनीवन? इसके अलावा और किसी का आंसर आया बेटा? सर मेरा आ गया। तेरा आ गया, और किसी का? सर 1/2 -10/x³ प्लस 6। कैसे करेंगे इसको, समझिए। इसका डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, x रेज टू 3/2 प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 प्लस, अब ये d बाई डी एक्स ऑफ, देखो 5 को तो हम बाहर ले लेते हैं और 1/x स्क्वायर है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू -2 लिख सकते हैं, प्लस 6 को बाहर ले लिया, d बाई डी एक्स ऑफ x, और ये तो कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स ऑफ 9 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1, तो 1/2 प्लस 5 d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू -2, तो -2 x रेज टू -2 माइनस 1 प्लस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 x रेज टू 1/2 प्लस 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -10 माइनस x रेज टू -2 माइनस 1, तो -3 प्लस 6, ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? यस सर। सर +6। हाँ सॉरी, +6, हाँ मैंने लिख दिया बेटा, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हुआ शायद। हो गया? हो गया सर। यस हाँ हो गया। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक सबको? यस यस सर। सर। ओके ग्रेट, तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट रूल है। 4 हो गए ना, 5वां है।
फिफ्थ इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आप समझिए प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा। देखो u and v are differentiable at x, so the product u and v मतलब uv, तो हमारे पास है मान लीजिए लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v। अब u भी x का फंक्शन है एंड v भी x का फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे u डॉट dv बाई डी एक्स प्लस v डॉट du बाई डी एक्स। ये आपका रूल हो गया। इसको कई जगह लिखा जाता है u डॉट वी डैश प्लस वी डॉट यू डैश, बिकॉज ये जो वी डैश है वो भी डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है और यू डैश है वो डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब मान लीजिए सपोज आपको इस तरीके से दिया हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डॉट एक्स, तो बताइए क्या करेंगे आप? क्या करोगे बताओ? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डॉट एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? क्या आएगा आंसर बताइए इसका? और रूल सर। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखो करने को अगर आप जाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x डॉट वन प्लस एक्स डॉट वन इज इक्वल टू 2x। लेकिन आप यहां पर जरूरी नहीं है कि यही करें। ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अभी हो गया। ओके, अब समझिए अगर यहां पर हमने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डॉट एक्स, तो बेटा यहां पर आप ये भी तो कर सकते हो कि एक्स डॉट एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? एक्स डॉट एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। होगा कि नहीं? होगा सर। कैसे किया? होगा एक्स सर। रेस टू एन वाला फंडा अप्लाई कर दो। एक्स रेस टू एन वाला फंडा अप्लाई करेंगे तो भी तो आ जाएगा ना आंसर, यस सर। यस सर। राइट? समझ में आ गया ये चीज सभी को? तो दिमाग लगाना है, सिर्फ रूल ही नहीं लगाना है, दिमाग के साथ साथ क्या लगाना है? रूल और दिमाग दोनों एक साथ लगाना है। तो ऐसा भी नहीं कि आप ये अच्छा एक्स डॉट एक्स दिया है तो इसी से आंसर आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, इससे भी आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा यस सर। चलो मान Yes, लो sir. अगर आपको गिवन है एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। लंबा चौड़ा दे दिया मैंने, तो क्या करोगे इसमें बताओ? मान लो बेटा इसको आपने u ले लिया और इसको आपने v ले लिया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो बाहर ले लो चुपचाप से, है ना? कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो क्या करेंगे बताओ? बताओ क्या करेंगे? सर u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन दो डी। तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो बेटा ये है कि आप इस u और v को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दो आप। एक तो ये तरीका है कि x रेस टू 4, है ना? इसको मान लो मैंने 3 कर देता हूं, चलो इसको x³ प्लस 3 कर दिया, तो क्या हो जाएगा?
एक तो ये मेथड है, सपोज मान लो मैं कर देता हूँ, दोनों मेथड बता देता हूँ। dy बाय dx, तो 4/3 तो बाहर ले लो, तो d बाय dx ऑफ ये आपका u, ये आपका v, तो 4/3 डॉट u डॉट dv बाय dx प्लस v डॉट du बाय dx, तो 4/3 u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है बेटा x स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी का वैल्यू कितना है एक्स क्यूब प्लस 3 डॉट प्लस वी डॉट डी बाई डी एक्स, तो वी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 है तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है अभी हाल में। तो देखो क्या हो जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस ये 2x इंटू एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 2x⁴ प्लस 3×2=6x, ठीक है, तो ये 3x⁴ इसको बाहर ही रखते हैं अभी, ये बाहर है, ठीक है, इस तरीके से। तो 4/3 इंटू 3x⁴ प्लस 2x⁴ कितना हो जाएगा 3 + 2 5x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। बोलो आया समझ में? यस सर। आ गया आंसर? आ गया आंसर? यस सर। सर समझ में इसके आया बाद सभी? भी सॉल्व तो हो सकता है ना? पर हमें यहीं पे छोड़ देना है बेटा, ओके सर। क्योंकि डिफरेंशिएशन करके हमने इसको फाइनल कर दिया। अब आप x को बाहर निकालो और वो सब कर सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? ओके सर। सबको क्लियर है ये कैसे किया? हेलो, सबको क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। समझ में आ गया ना सभी को पक्का? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लिया करो गुरु। ठीक है, प्रोडक्ट रूल तक क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, नेक्स्ट वन देखिए, ये है डिवीजन रूल, ठीक है, इसमें डिवीजन वाला कंडीशन रहता है, मतलब u/v रहता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 6, डिवीजन रूल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर हमारे पास में d/dx ऑफ u/v गिवन है, क्या दिया है d/dx ऑफ u/v, तो ये हो जाता है v डॉट du/dx माइनस u डॉट अब समझिए, तो ये जो रूल है इसमें
जिसे हम लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, मतलब कि इसको किस तरीके से करेंगे, v डॉट डी बाई डी एक्स माइनस यू डॉट डी बाई डी एक्स बाई वी का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए आपको अगर कोई एग्जाम्पल दिया हो, एग्जाम्पल दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y t स्क्वायर प्लस सॉरी t स्क्वायर माइनस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है। ठीक है, तो यहां पर आप डिवीजन रूल अप्लाई कीजिए, ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। ठीक है, तो u है आपका t स्क्वायर माइनस 1 और v है आपका t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब dy बाई डी टी क्यों लिखा, बिकॉज y किसका फंक्शन है, टाइम का, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग, मतलब t का फंक्शन है, टाइम तो अब है नहीं, वो तो बात की बात है, बट t का फंक्शन है, और t का फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। यस सर। हाँ, तो dy बाई डी टी, तो रूल क्या है, v डॉट du बाई डी टी, v डॉट du बाई डी टी माइनस u डॉट du बाई डी टी बाय v स्क्वायर। तो v की वैल्यू है बेटा t स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी यू बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ u की वैल्यू कितनी है, तो t स्क्वायर माइनस 1 माइनस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है t स्क्वायर माइनस 1 डॉट d बाई डी टी ऑफ v, तो v की वैल्यू कितनी है t स्क्वायर प्लस 1, डिवीजन में v का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में, डिवीजन में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया यहां तक बेटा, यस सर। पक्का। पक्का। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, और ये टी स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ t हो जाएगा, और डिवीजन में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t, डिवीजन में टी स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया है क्या, बोलो। जय कह रहा है कि 2t को कॉमन ले लो। जय कह रहा है 2t को कॉमन ले लो, अच्छा जस्ट अ मिनट, अब ये क्या हो जाएगा आगे, 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये 2t क्यूब ये 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2t सर प्लस डिवाइड 4t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का, अच्छा ये स्क्वायर है ना, हाँ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, हेलो, यस सर। ये आपका यस बेटा सर। आंसर आ गया, 4t बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को, यस और नो।
हेलो, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस हाँ सर। सर क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन। तो इसमें हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? ये होता है बेटा कॉस एक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स। अब एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो 2x, और साइन एक्स का कितना होगा? cos x। तो ये आपका आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं? आया सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल है, समझिए। मान लो आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, सॉरी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पर u डॉट v वाला रूल लगेगा, यस और नो? यस सर। तो u डॉट v वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो ये आपका u है और आपका v है, तो क्या लिखते हैं बेटा? u डॉट dv बाई डी एक्स प्लस v डॉट du बाई डी एक्स। तो u की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ v की वैल्यू कितनी है? तो साइन एक्स, प्लस v की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स डॉट du बाई डी एक्स, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स का हो जाएगा cos एक्स, प्लस साइन एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। बोलो आई बात समझ में? यस सर। पक्का? यस समझ में आया सभी को? यस। यस सर। हाँ सर. नेक्स्ट देखो, एक और देखो इसका एग्जांपल। नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू साइन x बाय x। नेक्स्ट क्या है? y इज इक्वल्स टू साइन x बाय x। तो y इज इक्वल्स टू साइन x बाय x करेंगे बेटा, तो इसमें भी वही dy बाय dx करेंगे। अब मान लो ये आपका u है और ये आपका v है, क्या यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं? यस सर। तो dy बाय dx, तो ये हो जाएगा, क्या लगाएंगे रूल? v डॉट du बाय dx माइनस u डॉट dv बाय dx बाय v स्क्वायर। क्या यही रूल लगता है? तो v की वैल्यू यस कितनी सर। है? v की वैल्यू है x, d बाय डी एक्स ऑफ u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन x, माइनस u की वैल्यू कितनी है? साइन x, और d बाय डी एक्स ऑफ v की वैल्यू कितनी है? तो x। तो ये क्या हो जाएगा? x डॉट d बाय डी एक्स ऑफ साइन x कितना हो जाएगा? cos x, परफेक्ट माइनस साइन x डॉट d बाय डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1 x cos x माइनस साइन x। क्या आंसर आ गया? बेटा समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. सर नो डिवाइड सर। बाय वी स्क्वायर भी तो है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आएगा ना सर? यस 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 यस, सॉरी, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए Yes, नेक्स्ट sir. देखिए, अब समझिए कोसाइन रूल। समझ में आ रहा है इन सभी को? जल्दी तो नहीं हो रही किसी को? ऐसा तो नहीं लग रहा जल्दी जल्दी में पढ़ा रहे हैं? नहीं सर। डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या है? तो देखिए, मान लो आपको दिया है y इज इक्वल्स टू cos x, तो ये हो जाएगा
dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ cos x। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। बोलो आया समझ में? यस सर। Yes, sir. पक्का? ओ भाई पक्का साहब सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। देव, हाँ सर। ऋषि, Yes, sir. अनीश, यस सर। ओके। चलिए अब देखिए, तो ये हमारे पास में है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ठीक, अब एग्जांपल समझिए आगे। मान लीजिए हमारे पास में गिवन है y इज इक्वल्स टू 5x प्लस कॉस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x करेंगे तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, Minus sin x. तो 5 माइनस साइन एक्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। पक्का? यस सर। पक्का सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, मान लीजिए आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये गिवन है आपको। अब क्या करेंगे आप, इसमें u डॉट v का रूल अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u डॉट dv बाई डी एक्स प्लस v डॉट du बाई डी एक्स। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, साइन एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो ये हो जाएगा cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस v। v क्या है, v है cos x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो u का क्या, सॉरी साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. पक्का? पक्का सर। हाँ sir. चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए अब आगे, अब मैं आपको दो तीन रूल बता देता हूं। ठीक है, मतलब कि 10x और उसके वो आपको याद रखने हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, समझिए आगे। 9th नंबर का रूल है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो याद रखना ही है आपको सीधा सीधा सा। तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। फिर आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x। फिर आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ cot x, तो d बाई डी एक्स ऑफ cot x हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर है d बाई डी एक्स ऑफ tan sec cot, कौन सा रह गया, cosec x रह गया, राइट? तो d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। बोलो क्लियर है यहां तक? हेलो, यस सर। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिए, मैं आपको ये जो हमने डिराइव किए हैं, मतलब ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं, ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं से आए हैं, राइट? ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ इसमें से, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स वाला मैं आपको करके बताता हूँ कि ये सेक्स स्क्वायर एक्स जो आ रहा है वो कहाँ से आया, हवा में से तो नहीं लेके आया। तो इसको हम लिखते हैं, एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स को क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन
cos x लिखेंगे, राइट। तो अब आप समझिए, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे u डॉट dv बाई dx माइनस v डॉट du बाई dx अपॉन v स्क्वायर। ये रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। तो u की वैल्यू कितनी है बताओ? u की वैल्यू है sin x Sin डॉट x d बाई dx ऑफ v, मतलब d बाई dx ऑफ cos x कितना होगा बेटा? माइनस साइन एक्स। माइनस sin x माइनस v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है cos x, कॉस एक्स। d बाई dx, तो d बाई dx और d बाई dx ऑफ sin x कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। cos x अपॉन v का स्क्वायर मतलब cos x का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। यस सर। सही लिखा है ना मैंने? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आगे पीछे कर दिया, जस्ट अ मिनट। v डॉट डी यू बाई डी एक्स आएगा, v डॉट डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डॉट डी वी बाई डी एक्स। अब आएगा v की वैल्यू कितनी है? cos x, d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, सॉरी d बाई डी एक्स ऑफ u, sin x का क्या हो जाएगा? cos x माइनस Cos u, u का कितना है? sin x डॉट डी बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा माइनस sin x माइनस साइन एक्स। अपॉन डी बाई और नीचे v का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। अब समझो, ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन आ जाएगा cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x की जगह 1 और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x, तो 1 बाय cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया बेटा। बोलो क्लियर है आप सबको? यस सर। कोई डाउट? यस सर। तो इसी तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डेरिवेशन भी कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं इस तरीके से। बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। यस सर। यहां तक किसी को कोई Yes, डाउट हो तो बताओ। नो सर। पक्का नहीं है? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, पक्का नहीं है। ठीक है। आगे देखो, चलो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ logarithm and exponential function। ठीक है, समझिए इसमें। मान लीजिए आपको दिया जाए log x, log x मतलब बेस उसका e है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ log बेस e x, तो log x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x होगा। क्या होगा बेटा? 1 अपॉन x, ठीक है। और दूसरा समझिए एक्सपोनेंशियल के लिए, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x अगर होगा तो ये e रेस टू x ही होगा। समझ में आ रहा है? समझ यस में सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब इसका एक ये एग्जांपल लॉन्ग देखो। सर समझ नहीं है। हाँ, क्या हुआ बेटा? ये लॉन्ग। मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज y इज इक्वल टू गिवन है e रेस टू x log बेस e इंटू x। तो अब आपको देखो, एक दो फंक्शन हो गए, एक u है दूसरा v है कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स
dy by dx is equals to u dot dy by dx plus v dot dy by dx। तो u की वैल्यू कितनी है e रेस टू x, v की वैल्यू कितनी है log बेस e x प्लस v की वैल्यू कितनी है log बेस e x डॉट u e रेस टू x। तो ये हो जाएगा e रेस टू x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस log बेस e x डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x क्या हो जाएगा e रेस टू x हो जाएगा। बोलो आगे आंसर। यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। अच्छा, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं तक रखेंगे। इससे आगे 2-3 रूल और बचे हुए हैं, लेकिन वो फिर बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो जाए एक ही दिन में, इसलिए 2-3 चीजें और बची हुई हैं उसको मैं आपको कल बता दूंगा। और वो खत्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन स्टार्ट। इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो चीजें आपकी सारी? यस सर। है ना? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग इसके नोट्स आज ही बना लेना, डोंट वेट फॉर द टुमारो। और 1-2 दिन में आपकी सारी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही मेरा इंटीग्रेशन और ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी केमिस्ट्री की, मैथ्स के, बायोलॉजी की क्लास भी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके सर। यस। ओके चलो।